अध्याय 5 विश्वासियों से व्यवहार। बड़े बूढ़े को कभी नहीं डांटो, बल्कि उससे इस प्रकार अनुरोध करो मानो वो तुम्हारा पिता हो। युवकों को भाई, वृद्धाओं को माता और युवतियों को बहन समझकर उनके साथ शुद्ध मन से व्यवहार करो। विधवाएं, उन विधवाओं का सम्मान और सहायता करो जो सचमुच विधवा है। यदि किसी विधवा के पुत्र पौत्र हों तो ये समझें कि उन्हें सबसे पहले अपने निजी परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना और इस प्रकार माता पिता का प्रत्युपकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर यही चाहता है। किंतु जो सचमुच विधवा है, जिसके कोई भी नहीं, वो ईश्वर पर भरोसा रखकर दिन रात प्रार्थना तथा उपासना में लगी रहती है। जो भोग विलास का जीवन बिताती है, वो जीते हुए भी मर चुकी है। तुम इसके संबंध में उन्हें चेतावनी दो, जिससे उनका चरित्र निर्दोष बना रहे। जो अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वो विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। विधवाओं की सूची में उसी का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो, पतिव्रता पत्नी रह चुकी हो और अपने भले कामों के कारण नेक नाम हो, जिसने अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, संतों के पैर धोए हों, दीन दुखियों की सहायता की हो, अर्थात हर प्रकार के परोपकार में लगी रही हो। कम उम्र की विधवाओं का नाम सूची में न लिखा जाए। कारण यह है कि जब उनकी वासना उन्हें मसीह से विमुख करती है तो वे विवाह करना चाहती हैं और इस प्रकार अपना व्रत तोड़कर दोषी बनती हैं। इसके अतिरिक्त उनका कोई खास काम नहीं है, इसलिए घर घर घूमना उनकी आदत हो जाती है और वे बेकार ही नहीं रहती, बल्कि पक पक करती, दूसरों के काम में दखल देती और अशोभनीय बातों की चर्चा करती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम उम्र की विधवाएं विवाह करें, माता बने, अपने घर का प्रबंध करें और विरोधी को हमारी निंदा करने का अवसर न दें, क्योंकि कुछ शैतान के मार्ग पर चलकर भटक चुकी हैं। यदि विश्वासियों में किसी के यहां विधवाएं हैं तो वो उनकी सहायता करे, जिससे उनका भार कलीसिया पर नहीं पड़े और कलीसिया उन्हीं की सहायता कर सके जो वास्तव में विधवाएं हैं। अध्यक्ष के साथ व्यवहार। जो अध्यक्ष नेतृत्व करने में सफलता प्राप्त करते हैं, वे दुगने समय के योग्य समझे जाएं। विशेष रूप से वे जो सुसमाचार के प्रचार और शिक्षा कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है, तुम दंवरी करते बैल के मुंह पर मोहरा मत लगाओ और मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। जब तक 2 या 3 गवाह उसका समर्थन न करें, तब तक किसी अध्यक्ष के विरुद्ध कोई अभियोग स्वीकार मत करो। जो पाप करते हैं उन्हें सबों के सामने चेतावनी दो, जिससे दूसरे लोगों को भी पाप करने में डर लगे। मैं ईश्वर, ईसा मसीह और कृपा पात्र स्वर्गदूतों को साक्षी बनाकर तुमसे आग्रह के साथ यह अनुरोध करता हूं कि तुम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर और किसी के साथ पक्षपात किए बिना इन बातों का पालन करो। तुम उचित विचार किए बिना किसी पर हस्तारोपण मत करो और दूसरों के पापों के सहभागी मत बनो। अपने को शुद्ध बनाए रखो। तुम अब से केवल पानी मत पियो, बल्कि पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए और बारंबार अस्वस्थ रहने के कारण तुम थोड़ी सी अंगूरी का सेवन करो। कुछ लोगों के पाप न्यायिक जांच से पहले ही प्रकट हैं और कुछ लोगों के पाप केवल बाद में प्रकट होते हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों के सत्कर्म प्रकट हैं और यदि नहीं हैं तो भी देर तक छिप नहीं सकते।